हाँ तो बच्चों, अब हम कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। इससे पहले जो वीडियो था उसमें कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला था, और अब कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो कुंडली का अक्ष कैसे बनेगा पहले ये बताऊं। जैसे ये कुंडली मान के चलें, ठीक बेटा, तो इसमें दो प्रकार के अक्ष हो गए। एक तो जैसे ये कुंडली मानी, एक तो इसके वृत्तीय अक्ष में इसको भी अक्ष बोलते हैं, और एक इसके केंद्र से जाने वाला अक्ष हो गया ये। ठीक है, हमें इस केंद्र से जाने वाले अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो ये इस प्रकार से स्थित हो जाएगा, यहां इस प्रकार से। ठीक बेटा, बीच से जाने वाले में। अब बीच से जब ये अक्ष जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र इसके किसी पॉइंट पर निकल सकता है। जैसे मैं यहां पे इसको बिल्कुल बराबर से मानता हूं, यहां आगे अक्ष में किसी भी दूरी पर निकल सकता है। तो इसका मान निकालें। मान निकालने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का एक ही नियम पढ़ रखा है हमने। वो कौन सा नियम होता है? बायो-सावर्ट का नियम। ठीक बेटा, कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो क्वेश्चन सीधा ये भी हो सकता है, किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए, और इसी में जोड़ सकता है वो आगे, प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा यदि दूरी का मान त्रिज्या का आधा लिया जाए, या दूरी को यहां जैसे x से डिनोट करेंगे, x का मान r/2 लिया जाए। ऐसे आ सकता है। नहीं तो जैसे चैप्टर नंबर 2 में न्यूमेरिकल बना रखा था, उसी प्रकार से भी आ सकता है कि किसी r त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में I मान की धारा प्रवाहित की जाए। r त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में I मान की धारा प्रवाहित की जाए, तो कुंडली के केंद्र से जाने वाले अक्ष पर x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए, तथा परिणाम क्या होगा यदि x बराबर r/2 हो तो। ठीक बेटा, ये दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। यहां कुंडली को मैं ऐसे अगर लेके चलूं, जैसे कुंडली ले बेटा, ये कुंडली मान के चल रहा हूं, देंगे ऐसे यदि लें तो अक्ष कहां बनेगा? इसका परपेंडिकुलर। अब इस अक्ष पर मान निकालने के लिए घटक बांटने पड़ेंगे, और घटकों को यहां 3D के अंदर या हवा में अपन डिनोट नहीं कर सकते। तो तल के अंदर तो हम कुंडली को लेंगे नहीं। कुंडली को किस प्रकार से लेंगे? ऐसे खड़ी हुई। तो ऐसे खड़ी लेंगे तो अक्ष कैसे बन जाएगा? ऐसे बनेगा, यानी तल में आ जाएगा अक्ष। ठीक है, तो तल में अक्ष लेंगे, और तल में अक्ष को लेने के लिए कुंडली को खड़ा हुआ मानते हैं। कैसे मानते हैं? खड़ा हुआ। तो मैं यहां इस प्रकार से कुंडली लेके चल रहा हूं, ये कुंडली है, ठीक है, और इस कुंडली में ये इस प्रकार से यहां धारा प्रवाहित हो रही है। कितने मान की धारा मान लेते हैं? I मान की। कुंडली की रेडियस, कुंडली की त्रिज्या को कितना मान लेते हैं बेटा? कैपिटल R। कुंडली की त्रिज्या को क्या ले लेते हैं? कैपिटल R ले लेते हैं। ठीक है, कुंडली का केंद्र बिंदु क्या हो गया? O। केंद्र से x दूरी पर, कितनी दूरी पर? x दूरी पर। कौन सा बिंदु लेंगे? यहां P। इस x दूरी पर जो बिंदु P लिया जा रहा है, इस P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए दो अल्पांश लेते हैं। एक अल्पांश ऊपर ले लो, और एक अल्पांश कहां ले लो? नीचे। ऊपर नीचे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें अक्ष पर मान निकालना है बेटा, तो घटक बांटने पड़ेंगे, और घटकों में ऊर्ध्वाधर और परिणामी में से अपन जानते हैं, खूब पहले कक्षा 11वीं से पढ़ के आए, एक जो घटक होता है वो निरस्त हो जाता है, दूसरे घटक से परिणामी प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक अल्पांश तो यहां ले लेता हूं मैं AB, और दूसरा अल्पांश ले लेते हैं यहां पे कौन सा? A' B'। दोनों अल्पांशों की जो दूरियां आ रही हैं उसको DL ले लेंगे, डेल्टा है। ठीक बेटा, तो अल्पांशों से ये जो बिंदु P लिया है, इस P की दूरी कैसी रहेगी? समान। यहां पर बिंदु P लिया अपन ने, इस P की दूरी दोनों अल्पांशों से कैसी हो जाएगी? समान हो जाएगी, क्योंकि ये समान दूरी है, त्रिज्या समान है, सर्वांग सम त्रिभुज बनेंगे।
तो इस दूरी को मैं स्मॉल आर मान लेता हूं। कितना मान लेते हैं बेटा? स्मॉल आर। तो पहले यहां तक का करते हैं, पहले यहां तक का करेंगे, उसके बाद घटकों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में यदि लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? माना आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है, माना आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है और फेरों की संख्या एन है। फेरे भी लगे होते हैं इसमें, तो उसको भी एन मान लेंगे, वो तो लास्ट में जाके जरूरत पड़ेगी। जिसमें आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है और फेरों की संख्या एन है। कुंडली के केंद्र ओ से एक्स दूरी पर अक्ष पर बिंदु पी स्थित है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए दो अल्पांश ए बी और ए डैश बी डैश की कल्पना करते हैं जिनकी बिंदु पी से दूरी कैसे एक समान होती है। तब बायो सावर्ट के नियम के अनुसार, क्या है बेटा? बायो सावर्ट के नियम के अनुसार, बायो सावर्ट के नियम के अनुसार देखो क्या आ गया? डीवी अल्पांश के कारण ले रहा हूं तो अल्प ही आएगा। डीवी बराबर क्या होता है बेटा? म्यू 0/4 पाई इंटू में आई, यहां पर जो अल्पांश की लंबाई इसको क्या ले लेते हैं? डीएल, आई डीएल साइन थीटा, और बटे में क्या हो जाता है? आर स्क्वायर। यही मान प्राप्त होता है। डीवी बराबर क्या हो गया? म्यू 0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। बायो सावर्ट का नियम लगा दिया। अब देखो क्या है बेटा, जो हम एक कुंडली ले रहे हैं इसका अक्ष ऐसे जा रहा है, बीच से, बीच में यहां पर अक्ष जा रहा है। अब यहां पर मैं अल्पांश लेके चल रहा हूं तो मेरा अक्ष जो बन रहा है ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो अल्पांश के और अक्ष के बीच का ये तो अपन अक्षों के रूप में लिखें तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। अक्षों के रूप में लिखें तो ये अक्ष बनते हैं, यहां पर अपन ने अल्पांश लिए हुए, और ये जो तीसरा अक्ष बन रहा है ये जेड अक्ष, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो जाता है, ये वाई अक्ष हो जाता है, और ये कौन सा अक्ष बन जाएगा? जेड अक्ष। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 90 डिग्री का कोण बना है तो थीटा का मान कितना डिग्री हो जाता है बेटा? 90 डिग्री हो जाएगा। यहां थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो लिख दो, कुंडली के अक्ष और कुंडली के केंद्र से जाने वाले अक्ष एक दूसरे के समकोण पर विभाजित करते हैं या समकोण पर स्थित होते हैं। तो थीटा का मान कितना डिग्री हो चुका है? 90 डिग्री। यह लिख देता हूं मैं, कुंडली का अक्ष और केंद्र से जाने वाला अक्ष, केंद्र से जाने वाला अक्ष समकोण पर स्थित होते हैं, समकोण पर स्थित होते हैं। तब थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया बेटा? 90 डिग्री। तो यहां जो साइन थीटा लिखा है इसका मान क्या हो जाएगा? साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है? 1। अतः यहां जो डीवी का मान आ रहा है, अब मान कितना आएगा देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो है, इंटू में क्या हो गया? आई डीएल बटे आर स्क्वायर। ठीक बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बटे आर स्क्वायर। ये मान प्राप्त हो गया। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। समीकरण नंबर क्या कह दिया इसको? 1। ठीक है, वापस से देख लो क्या किया हमने। कुंडली ली आर त्रिज्या की, जैसे ये अपन ने कुंडली लिए, खड़ी लेते हैं इसको। खड़ी क्यों लिया समझा दिया आपको। अगर मैं ऐसे कुंडली लेता हूं तो अक्ष कहां बनेगा? यहां ऐसे अक्ष बनता है 3D के अंदर हवा में, और 3D में जब अक्ष बनेगा तो 3D के अंदर अपन घटकों को वियोजित नहीं कर सकते, घटकों को सही से प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो कुंडली को ऐसे नहीं लिया जाएगा, और जब कुंडली को ऐसे नहीं लिया जाएगा तो कुंडली को हम ऐसे ले लेते हैं, खड़ी कुंडली को ही खड़ी ले लें। तो अब अक्ष कैसे बनेगा? ऐसे इधर बना दें या इधर बना दें। अब इधर या इधर अक्ष बनाएंगे तो यहां हम घटकों को वियोजित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुंडली लिया आर त्रिज्या की, आर त्रिज्या की कुंडली में आई मान की धारा प्रवाहित कर दी। धारा प्रवाह किया तो कुंडली के केंद्र ओ से एक्स दूरी पर अक्ष पर बिंदु कौन सा हो गया? पी, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। और चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए दो अल्पांश ले लिए,
ए बी और ए डैश बी डैश, जिनकी लंबाई समान है, जिनकी लंबाई कैसी है, समान है। ठीक है, तो अब अल्पांशों की जो वो लंबाई समान है वो कितनी लीजिए अपन, डीएल, और अल्पांशों की बिंदु पी से दूरी भी समान है, उसको कितना मान के चल रहे हैं, आर। ठीक है, अब यहां पर जब मान निकालेंगे तो घटक बांटने पड़ेंगे। देखो क्या बांटने पड़ेंगे, घटक। ध्यान दो एक बार, जब हमने वलय के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला है चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 में वलय के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला, तो वहां हमने जो विद्युत क्षेत्र का मान सीधा इस प्रकार से लिया था, ठीक है, इसी दिशा में चल के आए थे, ये आ गया, ये आ गया। लेकिन यहां जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अक्ष पर निकाल रहे हैं, तो उसके घटक अक्ष के अनुसार बटेंगे। किसके अनुसार बटेंगे बेटा, अक्ष के अनुसार। ठीक है ना, तो अक्ष के अनुसार बटेंगे, तो ये सीधा यूं नहीं आएगा, सीधा ना लेकर के ये जो नीचे वाला लिया अपन ने बी डैश पी, इसको कह के चल रहा हूं, इसके साथ पहले 90 डिग्री का कोण बनाओ। एक घटक तो ये आएगा चुंबकीय क्षेत्र का, एक जो ये बन रहा है बीपी आ रहा है, एक इसके साथ बनाओ, ये आएगा। ठीक है, तो ये दो अपने आ चुके हैं, ये भी एक डीबी हो गया और ये भी क्या हो गया, डीबी। इस कोण को क्या मान लेता हूं मैं, थीटा। दोबारा से मैं समझाऊंगा इसको, पहले मैं समझा देता हूं। चलो, एक यह आ रहा है, एक यह आ रहा है, बीच में अपन ने ले लिया घटक के लिए, एक अपन ने इसके साथ 90 डिग्री का कोण ले लिया, एक इसके साथ 90 डिग्री का कोण ले लिया, बीच में लाइन है, ये कोण कितने माने, थीटा। ठीक है, तो देखो ये कितना डिग्री है, पूरा 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाता है 90 माइनस थीटा। अब ये कोण कितना रहेगा, ये वापस से कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है ये, और 90 का कोण बन रहा है, तो क्या हो गया 90 माइनस ये वाला कोण, और ये वाला कोण कितना है बेटा 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 90, और माइनस माइनस प्लस का थीटा, ये कैंसिल हो गया। तो यह वाला जो कोण बन रहा है, यह कोण क्या बन रहा है, थीटा। ऐसे नीचे ये कोण क्या मान के चले, थीटा, तो ये कितना हो जाता है 90 माइनस थीटा, और वापस से ये कोण कितना हो जाता है, थीटा, तो यह कोण भी कितना हो जाएगा नीचे, थीटा। ठीक बेटा, अब अपने को मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, किसी प्रकार से कोई समस्या अब नहीं आएगी। जो आपको नियम बता रखे हैं उसी प्रकार से मान निकालते हुए चलेंगे। ये बताया हुआ है, जिस किसी भौतिक राशि के घटक बांटने होते हैं, जिस किसी भी भौतिक राशि के क्या बांटने होते हैं, घटक बांटने होते हैं, उस भौतिक राशि को हमेशा बीच में लेंगे। तो ये अक्ष आ रहा था, ठीक बेटा, ये अपने पास अक्ष आ रहा है, इस भौतिक राशि को कहां ले लिया, बीच में ले लिया, तो इसके घटक बांटे तो ऐसे दो लंबवत लाइन बना ले, एक ये रही और एक ये रही। जैसे मैंने आपको बताया, यहां ये कोई बेग है बी, इसके घटक बांटने, तो ऐसे दो लाइन ले लो। यदि इसके साथ कोण बन रहा है तो ये क्षैतिज घटक होता है कॉस वाला, और यदि नीचे वाले के साथ कोण बन रहा है तो ये क्षैतिज घटक होता है कॉस वाला। यानी जिसके साथ कोण बनता है वह क्षैतिज घटक होता है, जिसके साथ कोण बनता है वो कौन सा घटक है, क्षैतिज घटक। तो ये कौन सा हो गया, डीबी कोस थीटा, ठीक बेटा, और ये कौन सा घटक हो जाता है, डीबी साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर घटक बांट के चलेंगे इस वाले डीबी के, तो ये क्या हो गया बेटा, डीबी कोस थीटा, और ये कौन सा हो गया अपने पास वापस से डीबी साइन थीटा। ठीक बेटा, इस प्रकार से अपन ने यहां पर क्या कर दिया, घटक बांट दिए। यहां पे क्या बांट दिया अपन ने, घटक बांट दिए। अब इनमें देखो घटक जो बट रहे हैं, डीबी को यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, जिससे आपको समझने में सुविधा रहेगी। घटक बांट दिए, ये जो घटक बट रहे हैं, ये घटक अक्ष तो ये जा रहा, और ये घटक कौन सा हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक। कौन सा घटक हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान और दिशा में कैसे हैं, विपरीत। ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान और दिशा में कैसे हैं, विपरीत। तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्या हो जाएगा बेटा, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब जो परिणामी मान आएगा, वो परिणामी मान किसके कारण आएगा, केवल क्षैतिज घटक के कारण प्राप्त होता है।
किसके कारण प्राप्त होता है? क्षैतिज घटक के कारण। यहां पर यह भाषा अपने को लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन एक से नीचे तो क्या लिखा जाएगा? अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए, किस पर बेटा? अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए उसे घटकों में वियोजित करना होता है। किसमें वियोजित करना होता है बेटा? घटकों में। यहां ऊर्ध्वाधर घटक, देखो अक्ष तो ये आ रहा है ना, ओपी है ना, तो ये अक्ष हो गया और ये घटक कैसे इसके लंबवत आ रहा है। यहां ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान केवल क्षैतिज घटक से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? केवल क्षैतिज घटक से। ठीक बेटा, तो जब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक से प्राप्त होता है, अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को बी लिख दो, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? देखो अपने पास यहां पे डीबी और साइन थीटा, क्षैतिज घटक यही है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि गुरुजी आपने दो घटक प्राप्त हो रहे, ऊपर वाले ए बी के कारण, ए डैश बी डैश के कारण, दूसरा तो आपने जोड़ा क्यों नहीं, एक ही क्यों लिखा है? बेटा मैं एक के कारण निकाल रहा हूं, ठीक है, भाग अलग अलग लिए हैं, कुंडली कितनी है? एक। अब अगर मैं दो जोड़ देता हूं प्लस में, इसमें डीबी साइन थीटा और लिख दूं तो कितने कुंडलियों के कारण हो गया? दो के कारण। और हमें कितने के कारण निकालना है? केवल एक के कारण। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने कितना लिखा है? एक। डीबी साइन थीटा आ गया। अब अपने को कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सा काम है। डीबी का मान रखो इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण कितने से बेटा? 1 से। तो बी बराबर क्या आ गया? डीबी का मान क्या है? देखो बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई डीएल बटे आर स्क्वायर और इंटू में क्या आ गया? साइन थीटा। अब देखो कितनी रोचक बात आ गई। ये चीज तो पहले ही थी, यह तो पहले ही था, लेकिन फिर ये ड्रामा क्यों किया? तो बेटा आपको एक बात बता दो फिर से, आपको यह करना पड़ेगा क्योंकि यह जो मान आ रहा है यह परिणामी घटकों के बाद प्राप्त हो रहा है, और यहां जो मान आ रहा है यह किसके कारण प्राप्त हुआ था? अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, ऊपर वाला अल्पांश अलग है, नीचे वाला अल्पांश अलग है, इनके कारण मान प्राप्त हुआ था, लेकिन यहां घटक वियोजित नहीं किए थे और घटकों के कारण ये cos थीटा वाला घटक कट जाता है। यह अपने को प्रदर्शित करना पड़ेगा। ठीक बेटा, अब हो गया। अब देखो अपने को थीटा का कोई मान नहीं पता, यहां पर थीटा का कोई जिक्र नहीं है, थीटा के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। तो सबसे पहले इस थीटा को हटाना पड़ेगा। ठीक बेटा, अब थीटा को हटाने के लिए त्रिभुज ओ ए पी लिख दो, चाहे ओ बी पी लिख दो, कोई सा लिख दो, ओ ए पी लिख दो और चाहे ओ बी पी लिख दें। तो त्रिभुज ओ ए पी में कौन सा थीटा हटाना है बेटा? साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये कौन है? सामने वाली भुजा क्या होगी बेटा? लंब, और ये वाली भुजा क्या हो गई? कर्ण। तो लंब क्या हो गया? ओ ए, और कर्ण क्या हो गया? एपी। तो ये हो गया ओ ए बटे एपी। ओ ए का मान कितना है बेटा? आर। ठीक है, ओ ए का मान कितना है? आर, और एपी का मान कितना है यहां पे? स्मॉल आर। ठीक है, एपी का मान कितना है बेटा? स्मॉल आर। तब अपने पास अब बी का मान क्या आ गया? देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर है। अब यहां से साइन थीटा को क्या करना है? हटाना है। साइन थीटा को तो मान रखना है, तो मान रखें तो क्या हो जाएगा बेटा? ये आर बटे आर। ठीक है, तो अब बी बराबर क्या आ गया? देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इंटू में क्या होगा बेटा? आई डीएल आर बटे स्मॉल आर की घात कितनी आ गई? 3। ये मान प्राप्त हो गया। अब यहां से किसको हटाना है? आर को। आर को चलो बाद में हटा लेंगे, पहले संपूर्ण के लिए समाकलन कर दें। तो संपूर्ण के लिए क्या कर देते हैं? समाकलन। संपूर्ण के लिए समाकलन करने पर, तो इधर तो भी है ही है, समाकलन क्या हो गया बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्या हो गया? आई डीएल आर
बटे आर की घात 3। ठीक बेटा, अब देखो क्या हो रहा है, म्यू नॉट अपन 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है और स्मॉल आर भी कांस्टेंट है। तो परिवर्तित होने वाली राशि कौन सी, केवल डीएल। परिवर्तित कौन सी राशि होगी, केवल डीएल होगी। तो बी का मान क्या प्राप्त हो जाएगा फिर यहां से, बी का मान यानी कि म्यू 0/4 पाई तो आई गया, इंटू में क्या हो गया अपने पास, आई आर बटे आर की घात 3 है, आई कैपिटल आर बटे आर की घात 3 और इंटू में क्या हो जाएगा, कैपिटल एल। जो डीएल का समाकलन हो रहा है वो क्या होता है, एल होता है। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, एल। जो कुल लंबाई है एल, ये कुल लंबाई किसकी है, कुंडली की। जो डीएल अल्पांश यहां पे लिया है ना, जब अल्पांश यहां पे, तो कुल लंबाई क्या हो जाएगी, संपूर्ण लंबाई हो जाएगी। तो कुल लंबाई क्या हो गया, कुंडली की परिधि। कुंडली की परिधि है वही तो इसकी कुल लंबाई हो गई। तो कुल लंबाई कुंडली की परिधि, और कुंडली कैसी है, वृत्ताकार। कुल लंबाई कुंडली की परिधि के बराबर हो गई, कुंडली कैसी है, वृत्ताकार। तो कुल लंबाई क्या हो गई, वृत्त की परिधि के बराबर। तो कुल लंबाई का सूत्र क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक बेटा, तो कुल लंबाई बराबर कुंडली की परिधि, एल बराबर क्या होगी बेटा, 2 पाई आर। तब बी बराबर क्या आ गया, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो है ही, इंटू आई आर और बटे में आर की घात क्या है, 3, इंटू एल की जगह पे क्या होगी बेटा, 2 पाई आर। देखो 2 पाई से 4 पाई कट गया कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो बी बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर इंटू आर क्या हो गया, आर स्क्वायर बटे 2 आर की घात कितना आ गया, 3। ठीक बेटा, अब अपने पास किसका मान नहीं है, आर का मान। जो न्यूमेरिकल आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसमें आर का जिक्र नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब मैं पॉइंट को यहां ले रहा हूं, पी को। अब मान लो पी को मैं यहां पे ले लेता तो आर का मान परिवर्तित हो जाता, नहीं हो जाता, हो जाता ना। या फिर पॉइंट को आगे ले लेता तो आर का मान बदल सकता है। तो आर का मान दिया जाएगा फिक्स करके, यहां पर नहीं लेंगे तो वही त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय से आर का मान निकाल दो। त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाता है बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। ये होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मतलब आर स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और लंब स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आर स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर मतलब क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो यहां से आर का मान क्या आ जाएगा, आर का मान आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2। ये आर का मान यहां रख दिया जाए तो बी बराबर क्या आ गया, बी बराबर आ गया, देखो बेटा म्यू 0 आई आर स्क्वायर बटे 2 और इनटू में क्या आ गया, आर की जगह पे क्या हो रहा है, ये मान आ रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 ये रही और 3 घात ये रही। तो कितनी घात हो जाती है बेटा, 3/2। कितनी घात होगी यहां पे, 3/2। ठीक है, ये मान प्राप्त हो गया। यह मान कितने फेरों में आ रहा है, एक फेरे में। यदि कुंडली में n फेरे हो तो कुल मान में कितने का गुणा हो जाएगा, n का गुणा हो जाएगा। ये लाइन भी लिख देता हूं, यदि कुंडली में n फेरे हो तो b बराबर अब क्या हो जाएगा, म्यू 0 n आई आर स्क्वायर बटे 2 बटे में 2 और क्या आएगा बेटा अपने पास, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। ठीक बेटा, इस प्रकार से कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त होता है। इस प्रकार से क्या होता है बेटा, कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त हुआ। दोबारा से इस कंप्लीट डेरिवेशन को देखो,
क्योंकि अभी मैं इसमें आगे और भी कराऊंगा। पहले इसको कंप्लीट कैसे कैसे लिखना और कैसे कैसे नहीं लिखना। फिर से कह रहा हूं, जिस प्रकार से चैप्टर नंबर 2 में वलय के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र को समझाया है, उसी प्रकार का टॉपिक है ये। बस वहां आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र को निकाला था और यहां हम धारा प्रवाह के कारण, सॉरी, वहां आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र को निकाला था और यहां हम धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र को निकाल रहे हैं। ठीक बेटा, तो सबसे पहले इसकी भाषा लिखनी पड़े तो क्या लिखनी पड़ेगी, मैं सीधा सीधा जो लिखना है अपने को वो बता रहा हूं। माना आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है। माना आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाह के कारण या फिर धारा प्रवाहित हो रही है कुंडली के केंद्र O से अक्ष पर x दूरी पर। कुंडली का केंद्र क्या है? O से अक्ष पर कितनी दूरी पर? x दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक बेटा, बिंदु P स्थित हो गया जिस पर किसका मान निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तब कुंडली पर दो अल्पांश AB और A' की कल्पना करते हैं जिनकी लंबाई dl हो तो बायो सावर्ट के नियम के अनुसार, बायो सावर्ट का नियम क्या होता है? म्यू 0.4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, यह मान लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट यहां से लेके चल रहे हैं, तो कुंडली के अक्ष और केंद्र के अक्ष, ये वाला अक्ष और ये वाला अक्ष, क्योंकि बिंदु P इस पर कहीं पे हो सकता है, अपन यहीं पे मान चल रहे हैं। दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। या दूसरी भाषा जो आपको पहले वाले टॉपिक में कराई वो लिख सकते हैं, कुंडली के केंद्र से परिधि पर हमेशा समकोण बनता है। इस 90 डिग्री के लिए ये भी लिख सकते हैं, कुंडली के केंद्र से परिधि पर हमेशा समकोण बनता है, अतः थीटा बराबर 90 डिग्री। या दूसरी भाषा यह है, कुंडली का अक्ष और केंद्र से जाने वाला अक्ष समकोण पर स्थित है, तो थीटा बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। साइन थीटा का मान 1 हो गया, या 1 मान रख दिया। अब अपने को यहां P पर क्या बांटने पड़ेंगे? घटक बांटने पड़ेंगे। तो बिंदु P पर या अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए घटकों में वियोजित करना पड़ता है। किसमें वियोजित करना पड़ता है बेटा? घटकों में। ठीक है, या घटक बांटने पड़ेंगे, घटकों में वियोजित करना पड़ता है। अब देखो बेटा, जो थीटा वाला घटक होता है वो कॉस में आता है। ये कौन थीटा है? ये 90 डिग्री पे है। ये वाली लाइन मैं आपको, आपने देख तो लिया है इसको, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये समकोण पर स्थित हैं। ऐसे ही इधर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये समकोण पर स्थित हैं। ये कोण थीटा बेटा, ये कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पे दोनों, ये वाला और ये वाला। तो अब ये 90 डिग्री पर, फिर ये क्या है? 90 माइनस कोष्टक में 90 माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा? ये थीटा आ जाता है। ऐसे इधर ये थीटा आ गया। थीटा वाला जो घटक होता है वो कॉस में आता है और थीटा वाला नहीं होता है वो साइन में आता है। ठीक बेटा, तो डीवी कॉस थीटा ही हो गया, इधर ये डीवी साइन थीटा हो गया इस वाले घटक के लिए, नीचे वाले के लिए डीवी साइन थीटा, ये डीवी कॉस थीटा। अब देखो अक्ष तो यूं आ रहा है और ये घटक कैसा है? परपेंडिकुलर है, तो ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया और ये कौन सा हो गया? क्षैतिज घटक। एकमात्र ऐसा टॉपिक अपने बुक के अंदर जिसमें साइन थीटा या साइन थीटा वाले घटक को क्षैतिज बोला जा रहा है वो यही है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में सिचुएशन के अनुसार ले सकते हैं, बट टॉपिक में या डेरिवेशन में ये एकमात्र टॉपिक है जिसके अंदर कॉस थीटा को ऊर्ध्वाधर बोला गया है और साइन थीटा को उल्टा, क्षैतिज बोला गया है। ठीक बेटा, तो यहां लिखना पड़ेगा, घटकों में वियोजित करना पड़ता है। यहां ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, तो परिणामी केवल क्षैतिज घटक से प्राप्त होता है, अतः परिणामी का मान, ये भाषा जो लाइन है ना, ये इसकी भाषा लिख दिया अपन ने। ये क्या भाषा लिखी फिर से सुन लो। अक्ष के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए उसे घटकों में वियोजित करना पड़ता है। यहां ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र केवल क्षैतिज घटक से प्राप्त होता है,
अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये यहां लिख दिया। इसके बाद परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आ गया साइन थीटा, डीबी का मान इक्वेशन 1 से रख दिया, ये जो इक्वेशन 1 है ये मान आ गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, क्या हटाना है, देखो इसमें से साइन थीटा हटाना है क्योंकि मैं थीटा का जिक्र नहीं जानता, थीटा का मान परिवर्तित हो जाएगा सिचुएशन के अनुसार। तो साइन थीटा को हटाया, सबसे पहले लंबवटेकर्ण त्रिभुज ले लो, चाहे ऊपर वाला ले लो चाहे नीचे वाला ले लो। तो r बटे आर आ गया, अपन ने साइन थीटा के स्थान पर मान रख दिया, नीचे r की घात 3 हो गई, ऊपर r हो गया। संपूर्ण के लिए क्या कर देते हैं, समाकलन। अब इसमें देखो μ0/4 पाई आई आर और स्मॉल r की घात 3, ये तो क्या हो गया कांस्टेंट वैल्यू, अचर राशियां, तो ये बाहर हो जाएंगी। ठीक है, और इसका समाकलन क्या हो जाता है अपने पास dl का l। ठीक है, अब चाहे तो मैं इसको एक स्टेप और मैंने हटा दिया था यहां से, चाहूं तो उसको आप हो तो मैं दोबारा कर ही देता हूं, कुछ बच्चों को समझ में शायद नहीं आ पाएगा उससे। फिर तो b बराबर μ0 IR/4 μ0 IR/4 रंटू में क्या हो गया r की घात 3, और समाकलन में क्या बचता है dl। ठीक है, dl रह गया, बचाओ कांस्टेंट कांस्टेंट बाहर कर दिया, dl का समाकलन क्या ले लेंगे अब l। तो अब देखो ये क्या हो गया μ0 IR/4 पाई r की घात 3 और इंटू में क्या आ गया l। एक स्टेप में हटा के चल रहा था। तो कुल लंबाई, ये जो अल्पांश लिया था ये क्या है, इस परिधि पर स्थित है, तो कुल लंबाई क्या हो गई, इस परिधि की कुल लंबाई होगी जो परिधि संपूर्ण लंबाई है कुंडली की परिधि की। ठीक है, तो कुंडली की परिधि की कुल लंबाई जो रहेगी L, वो कुंडली की परिधि के बराबर रहेगी। और कुंडली की परिधि का मान कैसे निकालेंगे, वृत्त की परिधि के बराबर रहेगा सूत्र के अनुसार। तो कुल लंबाई 2πr, 2πr रखा, 2π से 4π कट गया, 2 बार ये मान प्राप्त हो गया। अब देखो r का मान भी नहीं है स्मॉल r का, तो स्मॉल r का मान निकालो त्रिभुज से, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान किसके बराबर रहेगा, r स्क्वायर के। तो r का मान क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घात 1/2 के, r का मान रख दिया 3/2 घात आ गई। ये एक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र आ गया। यहीं पर यदि फेरों की संख्या n हो, फेरों की संख्या कितनी हो, n हो, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा अपने पास, n का गुणा और इसमें हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको देख लो, और फिर से उतारने के लिए आपका जो इसको पाउस होता है ना, 2 डंडे होते हैं, उस पर उंगली रख दिया करो, पूरी इमेज आपके सामने सेट रहेगी, उसके बाद आप इसको उतार लिया करें। अब इसमें 2 स्थितियां आती हैं, उन दोनों स्थितियों की आगे अपने को जरूरत पड़ेगी। मैं किस फॉर्मूले को द्वारा आएंगे वो, तो केवल फॉर्मूले को रख रहा हूं, तो उन दोनों स्थितियों को अपने को आगे जरूरत पड़ेगी। तो मैं वो दोनों स्थितियां आपको एक साथ यहां पे उत्पन्न कर रहा हूं, विशेष स्थितियों में आती है। ठीक है, कौन सी स्थितियों में आएंगी, विशेष स्थितियों में। और वो विशेष स्थितियों में क्या है और कैसे रहेंगी। नंबर 1, जो हम ये मान लेके चल रहे हैं दूरी का x का, ये x के मान के आधार पर है। किसके आधार पर बेटा, x के मान के आधार पर। अब पॉसिबल हो सकता है x का मान 0 ले लिया जाए, हो सकता है x का मान कितना ले लिया जाए, 0 ले लिया जाए। और हो सकता है दूसरी जिसकी अपने को जरूरत पड़ेगी वह है x का मान r/2 ले लिया जाए। तो विशेष स्थिति में इधर से स्टार्ट कर रहा हूं, विशेष स्थितियां। नंबर 1, जब x बराबर क्या हो, 0 हो। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, ये कुंडली ली थी, ये x, ये त्रिज्या थी अपने पास r, ये x दूरी पर क्या था p। मैं इस x को कहां ले रहा हूं, यहां केंद्र पर ही ले रहा हूं। कहां ले रहे हैं, इस केंद्र पर। और केंद्र पर x ले लिया तो इसका मान क्या हो जाएगा, दूरी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समीकरण मान रखें हो, तब मान क्या आएगा, b बराबर देखो μ0 NIR² बटे 2 r² तो है ही अपने पास, प्लस x की जगह पे क्या हो जाएगा 0 और इसकी घात क्या हो जाएगी 3/2। देखो 2 से ये 2 घात कट जाएगी, 1/2 से 2 घात। तो b बराबर क्या आ गया देखो, μ0 NIR² बटे 2 r की घात कितनी आ गई बेटा 3,
ऊपर 2 घात और नीचे 3 घात है, तो एक 2 घात कट जाएगी और b बराबर क्या हो जाता है μ0 ni बटे 2r। ठीक है ना। यह देखो कुंडली के केंद्र के बराबर मान आगे नहीं आ गया। और जब हम ये दूरी x का मान 0 लेंगे तो बिंदु कहां रहेगा, केंद्र पर ही रहेगा। बिंदु कहां रहेगा, केंद्र पर। तो हमने मान को कहां पे ले लिया है, अब केंद्र पर। ठीक बेटा। दूसरी स्थिति, इसकी अपने को आगे जरूरत पड़ेगी। जब x बराबर r बटे 2 हो तो x का मान कितना हो, r बटे 2। करना कुछ नहीं है, वही x की जगह पे क्या रख देंगे, r बटे 2 रख देंगे। तो b बराबर क्या हो जाएगा, देखो बेटा, μ0 ni r स्क्वायर। ठीक बेटा, बटे 2 r स्क्वायर प्लस x के स्थान पर क्या रखना है अपने को, r बटे 2। r बटे 2 रखेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर बटे 4। क्या हो जाएगा बेटा, r स्क्वायर बटे 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, r स्क्वायर बटे 4। और इसकी घात कितनी रहेगी, 3 बटे 2। ठीक बेटा, ये आगे होगा। अब यहां से बटे 1 लगा के एलसीएम ले लो, तो ऊपर की राशि तो सेम है ही, μ0 ni r स्क्वायर बटे नीचे 2 आ गया। एलसीएम तो कितना आ गया नीचे, 4। ठीक बेटा, ये कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर और प्लस में r स्क्वायर, इसकी घात कितनी चल रही है, 3 बटे 2। 4 और 1 कितना हो गया, 5r स्क्वायर, है ना बेटा। तो मैं यहां से साफ करता हूं, 5r स्क्वायर हो गया ये। तो अब देखो b बराबर क्या आ रहा है, b बराबर आ गया μ0 ni r स्क्वायर बटे 2 अपने पास है, 5r स्क्वायर बटे 4, इसकी घात कितनी हो गई, 3 बटे 2। ठीक है, यानी कि r स्क्वायर की घात 3 बटे 2 खोलेंगे तो 1 बटे 2 घात से 2 घात कट जाएगी, या तो r की घात 3 बच गई। 5 बटे 4 की घात 3 बटे 2 खोलनी, तो कैसे खोले, देखो बेटा, 5 बटे 4 की घात कितनी खोलनी है, 3 बटे 2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5 बटे 4 की घात 1 बटे 2 और इसकी घात कितनी है, 3। या तो ऐसे लिख दो, या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5 बटे 4 की घात 3 और इसकी घात क्या लिख देते हैं, 1 बटे 2। ठीक है ना। तो पहले इसके अनुसार करें, ये क्या हो जाएगा, पहले मैं किसी से भी कर लो वो एक ही मीनिंग आएगा। ठीक है बेटा। अब 5 की घात, पहले मैं इससे कर रहा हूं ऊपर वाले से, 5 की घात 3 निकालेंगे तो 125 और 125 का अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 अंडर रूट 5। और मैं इधर से करूं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 और बटे में अंडर रूट 4 और इसकी घात कितनी है, 3। अंडर रूट 5 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 अंडर रूट 5 और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, वो सॉरी अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5। इस प्रकार से इनका तो उत्तर कितना आ जाएगा, 5 और इसका अंडर रूट में क्या गया, 5। ठीक है, तो नीचे भी होएगा अंडर रूट 4 अंडर रूट 4 अंडर रूट 4, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 4। तो 2 अंडर रूट 4 क्या हो जाता है, 8। या फिर सीधी सी बात करके चलें, अपने को 3 बटे 2 घात निकालनी है। 3 बटे 2 घात का मतलब क्या हो गया, 1 घात और प्लस में 1 बटे 2 घात। क्या हो गया बेटा, 1 घात और प्लस में 1 बटे 2 घात। तो b बराबर क्या आ गया, μ0 ni r स्क्वायर बटे 2 इंटू 5 की घात 3 बटे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 अंडर रूट 5। 4 की घात 3 बटे क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट 4। तो 4 तो है ही, अंडर रूट 4 का मतलब कितना होता है, 2। तो 4 दूनी कितने हो गए, 8। ठीक है, इंटू में r का निकालेंगे तो r की घात कितनी हो जाएगी, 3। 2 घात से 3 घात कट गई और 2 से कितनी बार कट गया, ये 4 बार। ठीक है बेटा। तो b बराबर क्या हो जाता है, 4 μ0 ni बटे 5 अंडर रूट 5 r। ठीक है,
इसकी अपने को आगे जरूरत पड़ती है 4 μ0 ni बटे 5√5। ठीक है, तो यह अपने पास एक मान प्राप्त होता है दो स्थितियों के द्वारा। दोनों स्थितियों में अपने को इस रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी, ये मैंने यूं कराया है। एक बात, और दूसरी बात, कभी भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो पेपर में क्वेश्चन आने पर, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो पेपर में क्वेश्चन आने पे किसी भी क्वेश्चन में विशेष स्थितियां अपने को नहीं करनी है, यदि वह अपने से विशेष स्थितियों के बारे में पूछे नहीं तो। ठीक है ना, अगर विशेष स्थितियों के बारे में पूछेगा तो अपने को करनी पड़ेंगी, यदि वो नहीं पूछेगा तो अपने को कोई भी विशेष स्थिति नहीं करनी होती है किसी भी टॉपिक में। यह कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त होता है, और उसमें दो स्थितियां आती हैं, x बराबर 0 की और x बराबर r/2 की। वो दोनों स्थितियां भी हम निकाल चुके हैं। ठीक बेटा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देखना इसको और पढ़ना।